बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम टॉक्सिकोलॉजी को जो है ना वो बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियोस के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आ जाएगा। ये उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल पढ़ने में मसला हो रहा है। आई थिंक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ओके, आज जो है ना मिनरल एसिड की जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए वीडियो है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। सल्फ्यूरिक एसिड होगा। नंबर सेकंड पे हमने कहा था नाइट्रिक एसिड, जो मिनरल एसिड के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर चुकी है लास्ट वीडियो में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड था और हमारे पास था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है। HCl जो मैं लिखती था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको देखो अमूमन क्या होता है, प्यार में नाकामी, ठीक है, इश्क में नाकामी हो गया तो फिर क्या होता है कि किसी लड़की के मुंह पे तेज़ाब फेंक के कोई चला जाता है। ऐसी बात है ना, इसे हम कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है विट्रियोलेज। विट्रियोलेज मतलब सल्फ्यूरिक एसिड उसके मुंह पे फेंक के उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाती है। इंतहाई घटिया तरीन हरकतों में से एक है। मतलब हर एक इंसान अल्लाह पाक ने आज़ाद पैदा की है, लेकिन ये जो तेज़ाब फेंकने वाला है ना उसकी शक्ल बिगाड़ देना। लेकिन मैं कहता हूँ अगर सच्चा प्यार होगा तो वो कभी इस तरह की जो है ना वो काम करेगा ही नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू टावर, सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले मैं मोटी मोटी बात बता दूं। इसका वो बुक के अंदर कह रहा है कि ये हमारे पास होता है। मैं डायग्रामेटिकली सारा दिखाऊंगा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये बुक्स के अंदर इन्होंने डायग्राम क्यों नहीं दी हुई। इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब देखे बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा सल्फ्यूर। मैं आपको सारी डायग्राम दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले वो कहता है कि ये आयल ऑफ विट्रियोल भी इसका दूसरा नाम है। ये तो केमिस्ट्री की बात है। अब एक तो ये हमारे पास होता है कलरलेस होता है, ठीक है, और फ्यूमलेस होता है। ये दो बातें होंगी इसकी। अब ये क्या करता है, ब्लैकन करता है स्किन को, ठीक है। स्किन को प्लस क्लॉथ को, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ना उसको इसने क्या करना है, ब्लैकन कर, काला शाह कर देना है बस। जहाँ जहाँ जगह पे गिरेगा उसको ब्लैकिश कर देगा। अब पहले आप डायग्राम देखिए, ये मैंने अपने लैपटॉप पे आपको एक मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। किधर गई यार वो, ये वाले डायग्राम देखें। ये वाले देखो, जहाँ जहाँ पे गिरा है ना सल्फ्यूरिक एसिड, वो मुंह के ऊपर गिरा है तो इसका मुंह सारी का सारा ब्लैक हो गया है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग, यहाँ लड़की की तस्वीर तो ठीक नहीं आ रही, एनीवेज देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको आइडिया होगा अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट है जिसका बिल्कुल मुंह जो है ना वो ब्लैकिंड हो और आपको पता लगे इससे था, तो आप समझ जाएं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का केस है हमारे पास। एग्जैक्ट निशानी है, बाकी भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, जो टिश्यूज़ है ना वो डैमेज हो जाते हैं और डैमेजिंग की वजह से हमारे पास उस डिहाइड्रेशन इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है और जो हीमोग्लोबिन है वो हेम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मेजर एक बड़ी वजह है इसकी ब्लैकनिश की, ठीक है। अब ये डायग्राम अपने जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये ब्लैक, ये MCQs है कि ब्लैकन कौन सा एसिड करता है। आई थिंक हमारे एग्जाम में ही आया हुआ था, ठीक है। अब मैं पहले कहता हूँ कि ये इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात कर लें सल्फ्यूरिक एसिड को। ये क्या करता है, डैमेज करेगा टिश्यू को बाय डिहाइड्रेशन। वही कॉमन बात है जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हैं। डिहाइड्रेशन के ज़रिए इसने डैमेज करना है। फिर जो है ना ग्रे वाइट नेक्रोटिक मेम्ब्रेन एक बना देनी है। जब ये हीलिंग कर रहा होगा ना तो इसका तो वो ग्रे वाइट नेक्रोटिक मेम्ब्रेन जो होता है ना वो एक बन जाती है। बाकी सारा टिश्यू ब्लैक, लेकिन उसके बाद जो मेम्ब्रेन बनती है ना हीलिंग वाली, वो ग्रे वाइट नेक्रोटिक मेम्ब्रेन वो कह रहा है हमने देखी है इस सल्फ्यूरिक एसिड में। नंबर थर्ड पे टिश्यू जो होता है ना वो अपीयर होता है ब्लू या ब्लैक। मोस्टली जो है ना वो ब्लैक जो होता है ना वो ज़्यादा गिर जाए तो ब्लैक, अगर हल्का सा गिरे तो ब्लूश जी अपीयरेंस आ जाती है। वजह यही है, जो हीमोग्लोबिन है वो हीमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन वो कहता है हेमेटिन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी कन्वर्जन की वजह से हीमोग्लोबिन सुरख होता है, सुरख यही मैटर जो होता है ना ये ब्लूश जो है ना उसकी कलरेशन करवा देगा। बस इतनी सी बात है। अब है इसके सल्फ्यूरिक एसिड के साइन एंड सिम्टम्स, यहीं पे मैं बता देता हूँ। अभी यह हम सल्फ्यूरिक एसिड के कारण हैं, प्लीज़ ये मिक्स ना कीजिएगा। साइन एंड सिम्टम्स वही है कि जहाँ जहाँ पे गिरेगा वो लड़की को जो है ना वो इंटेंस जो होता है ना वो बर्निंग होगी, ठीक है। अगर इवन अगर पी भी लिया तो वो उसको भी बना वो बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। फ्रॉथी जो है ना वो इरिटेशन होगी, वोमिटिंग। वो जब अगर उसने पी लिया तो जो वोमिटिंग होगी अंदर जाके भी इसने काला काला सारा कर देना जहाँ जहाँ पे जाएगा। वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग में क्या होगा हमारे पास, वही ब्लैक या ब्राउनिश जो होता है ना वो हमारे पास वोमिटिंग आएगी। वजह यही है कि अंदर भी जो हीमोग्लोबिन हेमेटिन में कन्वर्ट हुआ वही बाहर आएगा ना, तो ब्लैक या ब्राउनिश जो होता है ना वो वोमिटिंग होगी। नंबर थर्ड बात पे
जो है ना शिवर्ड लिप्स एंड एंगल ऑफ माउथ, ठीक है, मतलब आपके एंगल ऑफ माउथ हो गया, मतलब होंठों के बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो आपको जो है ना फटे पुराने वो सारी की सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फिर चोकिंग होगी, डिस्निया होगा, सांस लेने में मसला होगा, यूरन स्कैनिटी, मतलब डिहाइड्रेशन होगी तो यूरन की जो है ना वो स्कैनिटी यूरन उसको कहते हैं कि यूरन की क्वांटिटी जो होती है ना वो कम आती, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उसका यूरन आएगा। वजह यही है कि डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है ना पेशेंट। आइज़ जो है ना वो उसकी, ठीक है, वो क्या होंगी, एक तो हमारे पास वाइड होंगी और संकन होगी। वाइड मतलब इस तरह फाड़ फाड़ के आके देख रहा होगा ना वो पेशेंट होगा। स्किन जो होता है ना आप उसको टच करेंगे तो वो बिल्कुल कूल्ड कूल्ड मतलब ठंडी ठंडी होगी, इवन गर्मियों के मौसम में भी ना ठंडी ठंडी। रिस्पायरेशन जो है ना उसको डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है, सांस लेने में थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किलात का सामना होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमने वही करना है कि इसको वो जो हमने पहले ट्रीटमेंट की है ना उन्हीं को आप मद्देनज़र रखते हुए एक तो आपने एंटीडोट दे देनी है। सबसे पहले एंटीडोट दे दो, ठीक है। वो इसके एंटीडोट में क्या होता है, एंट एसिड्स हो गया, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप दे सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO के नाम से आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आप देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के गैस पे। नंबर सेकंड पे आप उसको लाइम वाटर, मतलब चूने का पत्थर कहते हैं इसे मेरे ख्याल में, ठीक है। वुड ऐश, लकड़ी जो सवा जिसे हम कहते हैं ना, राख, वुड ऐश, वो दे देंगे। सोप, आप उसे साबुन खिला सकते हैं, सोप वाला पानी, या फिर एक्सेस वाटर जो है ना वो देंगे। पेन को रिलीफ करने के लिए आपने वही देनी है, मॉर्फिन जो है ना जनाबे वाला आपने इसको दे देनी है ताकि उसकी पेन एक दफ़ा जो है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर क्या है, थ्रस्ट को कम करने के लिए आपने आइस क्यूब दे देने ताकि उसको अगर बार बार प्यास लग रही है ना, ठीक है, तो उसको जो है ना चुप करके एक आइस क्यूब पकड़ा देना, कहना ये चूसते रहो बस। फिर डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको IV जो है ना वो आपने सलाइन वाटर जो है ना वो जो भी है वो लगा देना है। अगर एडीमा हो गया है ग्लाटिस का तो उसको क्या कर दें, ट्रैकियोस्टमी। अजानें हो रही हैं दानों के बाद। ओके जी, अगेन वेलकम। तो हम कह रहे थे कि अगर एडीमा हो जाए ना ट्रैकिया का तो हम फिर क्या करेंगे, एपिग्लोटिस का एडीमा तो हम ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको ट्रैकियोस्टमी में सारा बता दिया कि क्या क्या जो है ना वो ट्रैकिया को काट के और वहाँ से ट्यूब में इंसर्ट करते हैं, ताकि आपने गुड डॉक्टर वाली मूवी जाके एक दफ़ा देखी, उसके अंदर ट्रैकियोस्टमी वाला पोर्शन देखना, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारा हो गया। फिर अगर और इसके अलावा जो बर्न स्किन जो है ना, ठीक है, जो जहाँ पे अगर स्किन के ऊपर गिरा है ना, तो जो बर्न स्किन है उसके ऊपर आपने थिक पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट लगा देना है, ठीक है। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, थिक सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वो उसका थिक एक पेस्ट बना के वो लगा देना, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग में मदद देता है। फिर अगर आइज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, आई अगर इन्वॉल्व है तो आपने वाटर के साथ जो है ना वो उसको अच्छी तरह वॉश करना है। जब वाटर के साथ वॉश करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास सारे का सारा ये डाइल्यूट होकर निकल ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। अगर आई ड्रॉप्स भी कुछ मिलते हैं, ठीक है, मार्केट से, तो आप वो भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। अब आ जाते हैं, अगर आपके पास पोस्टमार्टम करने के लिए आ गया है तो आपको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि जनाबे वाला ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का केस है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से MCQs आते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की अगर बात करूँ किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, अगेन बता रहा हूँ, प्लीज़ इसके साथ मिक्स ना कीजिए, इसे हम डिस्कस करते हैं। पोस्टमार्टम के अंदर जो है ना आपको सबसे पहले मिलेगा वाइट चाकी टीथ, सफ़ेद और चाक जिस तरह होता है ना ब्लैक बोर्ड पे, पता नहीं अब ये बर्गर बच्चों को पता हो या नहीं, लेकिन हमने तो चाक वाले स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। वाइट चाकी जो है ना वो टीथ बिल्कुल आएंगे उसके। ब्लैक जो होता है ना उसकी टंग होगी, ज़ुबान वो कहते हैं काली ज़ुबान वाला, तो ब्लैक टंग जो होता है ना वो इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। दांत चाक की तरह, और मतलब ब्लैक एंड वाइट आप याद कर लें, टीथ वाइट बिल्कुल चाक की तरह, ज़ुबान बिल्कुल ब्लैक। फिर क्या होगा, जो प्यूपल होगा वो डायलेटेड आपको नज़र आएगा। मैंने कहा ना वाइडेंड आई, तो आंखें फटी हुई, डायलेटेड जो होता है ना प्यूपल इसका आएगा, ठीक है। फिर फेस जो होता है ना वो उसके ऊपर सवियर कोरियंस जो है ना वो आपको फेस के ऊपर दिखेगी, जो कि ब्लैकिश या ब्लूश या ब्लैकिश इन दोनों में से होगा हीमोग्लोबिन की। फिर जो स्टोमिक है ना, मैदा, जब वहाँ पे आप जाएंगे
उसका ज़ाहिर बात है पोस्टमार्टम करना है तो आपको परफोरेटेड मिलेगा, मतलब छेद हुआ हुआ, उसके अंदर मल्टीपल सुराख जो थे ना वो आपको मिलेंगे। फिर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना वो वहाँ से पेट से निकल के, यहाँ से निकल के पेरिटोनियम कैविटी के अंदर आपको मिलेगा गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब उसने जो रोटी छोटी खाई हुई है ना वो पेरिटोनियम के अंदर जाएगी, ज़ाहिर बात है। फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे परफोरेशन हुई है तो यहाँ पे आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होगा ना वो कहाँ पे आएगा, वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जनाब वाला पड़ा होगा। दैट्स ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी जो है ना आपको क्या फ़ायदा, लीगल इंपॉर्टेंस तो आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने पोस्टमार्टम जो करना है तो आपको लीगल इंपॉर्टेंस में यहाँ पे बस बता कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम एंड करते हैं। फिर एंड में मैं कंपेरिजन करूँगा तीनों का, किसका कितना जो है ना वो कितनी देर में असर करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब लीगल इंपॉर्टेंस के ऊपर। जनाब लीगल इंपॉर्टेंस में जो है ना या तो एक्सीडेंटली जो है ना कोई वो बैटरियों वाले जो होते हैं ना काम कर रहे होते हैं तो किसी नौकर के ऊपर एक्सीडेंटली फैक्ट्री के अंदर जो है ना वो गिर गया, चलो ये तो बेरेबल है। फिर जो है ना वो सुसाइड कुछ लोग करने के लिए ना अपने पूरे जिस्म के ऊपर पूरी बोतल ही उंडेल लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा ये केस होगा। और इससे भी बुरा जो है ना वो मैंने बता दिया शुरू में, विट्रियोलैज, मतलब किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक देना, किसी खूबसूरत लड़की को, और ये इंडिया में बहुत कॉमन था पहले, ठीक है। पाकिस्तान में भी केसेस देखे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने तेज़ाब देने वालों के पाबंदी लगा दी है। जो भी तेज़ाब लेने आएगा उससे पहले आईडी कार्ड लेते हैं शायद, ठीक है, उसकी एक कापी रखवा देते हैं ताकि ये किसी को अगर खुदा ना खास्ता करे तो पकड़ा जाए। तो विट्रियोलैज जो होता है ना, ये कोई भी खूबसूरत लड़की जो जिससे वो प्रपोज कर बैठा है कोई दीवाना, तो वो अगर वो ना मानी तो उसने क्या करना है जनाब, उठाया वहाँ से तेज़ाब की बोतल ली है उसके मुंह पे फेंक दी और वो बेचारी सारी उम्र के लिए उसका जिस्म जो है ना वो जल जाता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक क्या कह सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए इस सारे इस तरह के एक्सीडेंटल से। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो प्लीज़ सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आँखों को अच्छी तरह धोएं। एक्सीडेंटली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई गिर जाए, जितना पानी हो सके और ये अंडा जो होता है ना, ये इस तरह की चिपकने वाली चीज़ है, ये लगा के आप उसके इफ़ेक्ट को कम न्यूट्रलाइज तो एटलीस्ट कर सकते हैं। चूना पड़ा हुआ तो वो लगा लें। तो मैंने आप पहले बताया ना कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइम वाटर हो गया, या फिर साबुन से अच्छी तरह, ज़्यादातर साबुन ही चलो घरों में मिल जाता है ना, तो वहाँ पे साबुन जो है ना वो बेस्ट चलेगा। अगर पी लिया है किसी बच्चे ने तो भी ये भी चल जाएगा। अब आ जाते हैं हम नाइट्रिक एसिड के ऊपर। जनाब नाइट्रिक एसिड जो है ना ये बड़ा है, नाइट्रिक जहाँ भी आ जाएगा आपने येलो को नहीं भूलना, पीला पीला, ठीक है। वो होता है ना येलो लेबल चाय जो होता है ना, चाय के अंदर निकोटीन होती है, निकोटीन में एन आता है, तो मैंने यूँ याद किया था ये येलोश होता है। बस आप अपना निमोनिक कोई अच्छा सा बना लीजिएगा, येलो कलर्ड, ठीक है। एक इसका येलो कलर होता है और इसके बाद इरिटेटिंग जो होता है ना वो एक चीज़ इसके इरिटेशन बहुत ज़्यादा करवाती है, यूँ कह लें इरिटेशन। वो वजह क्या है इसके अंदर, जब ये गिरता है तो ये ज़ेंथोप्रोटिक जो होता है ना वो रिएक्शन करवा देता है, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसका येलो क्यों है, तो आप कहें सर ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन है। फिर वो आपसे पूछ सकता है बेटा ये ज़ेंथोप्रोटिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आप कहेंगे सर ये जो एन वाला है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये जब किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलता है ना तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड। अब ये जो पिक्रिक एसिड है ना ये मेन काज है इसके टिश्यूज़ के येलो होने की। बस ये बात, पिक्रिक एसिड बनवा के ना आपने गिरा देना है ऑर्गेनिक मैटर पे, वहाँ से पिक्रिक एसिड बनेगा, पिक्रिक एसिड उसको येलो कर देगा। इतनी सी बात बताएंगे इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आपके। अब इसका दूसरे नाम, इसका क्या नाम था, आयल ऑफ विट्रियोल, इसका क्या नाम होगा कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में। मुझसे पहले यहीं से वीडियो रोक के बता दें ईमानदारी के साथ। इसका होता है एक्वा फोर्टाइज, इसके 2-3 नाम है। अच्छा, एक्वा फोर्टाइज एक बुक के अंदर लिखा हुआ, एक बुक के अंदर मैंने पढ़ा इसका है रेड स्पाइर्स ऑफ नाइट्रेट, स्पाइर्स ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट आ रहा है तो नाइट्रिक एसिड की तरफ जा रहा है, या फिर इसको येलो एसिड भी कहते हैं। येलो एसिड, येलो लेवल टी होती है ना तो येलो एसिड वहीं से याद कर लेना, बस ये हो गया। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है,
इसके ऑलमोस्ट एसिड के ना मिलते जुलते साइन एंड सिम्टम्स हैं, बस थोड़े से फ़र्क के ऊपर आपने इनको डिस्टिंक्शन करना है। ऑलमोस्ट जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, बर्निंग थी मैंने बताया था, ठीक है, आइज़ थी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ना फ़र्क कहाँ पे आता है, ये क्या कर रहा था, ब्लैक कर रहा था टिश्यू को, जबकि ये नाइट्रिक एसिड आपने बता देना सर ये हमारे पास टिश्यू को येलो कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, टिश्यू जो होता है ना वो हाँ, और क्या था इसके अलावा, लिप्स और माउथ जो होता है ना, हाँ यहाँ पे जो है ना वो ब्लैकिश मैंने कहा था लिप्स और वो माउथ के एंगल ऑफ माउथ, यहाँ पे आपने वही कहना है कि जहाँ जहाँ पे जो है ना माउथ के ऊपर भी ना वो येलोश एंगल ऑफ माउथ हो गया, वहाँ पे जो है ना इसने येलोश येलोश करवा देना। फिर हमने कहा कि वहाँ पे कोई इस तरह की गैस प्रोडक्शन नहीं होती, ये बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है एंथोप्रोटिक, उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि यहाँ पे गैस फॉर्मेशन हो जाएगी। कहाँ पे, जो एब्डोमिनल जो है ना वो उसका उस मरीज़ का आप देखेंगे ना तो यूं पेट फूला हुआ होगा जिसने नाइट्रिक एसिड पिया हुआ। वजह क्या है, आपने कह रहे सर इसके अंदर जो है ना वो नाइट्रिक एसिड की वजह से गैस की जो नाइट्रिक ऑक्साइड कह रहे हैं वो शायद प्रोड्यूस हो जाती है, जो भी है, तो उसकी वजह से जो है ना वो गैस की वजह से उसका पेरिटोनियम जो होता है ना वो जो है ना वो एक डिस्टेंडिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आप कह लें, इन सिंपल वर्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू गैस फॉर्मेशन। ये एक बात अच्छी लगी मुझे। फिर क्या है, फ्यूम्स ऑफ एसिड जो होता है ना, मतलब इसकी जो स्मेल है, फ्यूम्स ऑफ एसिड, ये क्या कराएगा, स्नीजिंग करवा देगा, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होंगी अगर बॉडी के ऊपर गिरा। फिर क्या होगा, लैक्रीमेशन, उसकी आंसू धड़ा धड़ निकल रहे होंगे, खांसी उसको होगी, और डिस्फेगिया मतलब कि उसको सांस लेने में मसला आ रहा होगा, ठीक है। फिर डेथ ड्यू टू सफोकेशन, मेन इसकी वजह क्या है, डिस्फेगिया, खांसी कर करके स्नीजिंग कर करके बेचारे का सांस बंद होना चाहिए, और मेन काज जो है ना वो उसका क्या होगा, सफोकेशन हो रही होगी उसको। और फिर क्या होगा, सफोकेशन के साथ पल्मोनरी एडिमा भी हो रहा होगा उसे। पल्मोनरी एडिमा एक उसकी डेथ की वजह है, सफोकेशन बड़ी वजह है, और एडिमा हो गया तो फिर नमूनिया भी 2 दिनों में ही उसे हो गया और वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड की वजह से। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ट्रीटमेंट की क्या है, सिमिलर टू सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब आप उसको एंटीडोट दे दें, मिल्क का मैग्नीशिया दे दें। एसिड को जो है ना वो एंटीडोट और मिल्क का मैग्नीशिया से मोस्टली ट्रीट कर लिया जाता है। सुबह खिला दें, राख जो होती है, वुडन ऐश, सूप, एक्सेस वाटर, पानी दे दें, ठीक है, बर्फ़ दे दें ताकि उसकी प्यास कम हो, मॉर्फिन दे दें ताकि उसकी जो पेन है वो कम हो। फिर आप उसकी अगर वो सांस बंद हो रहा है ना ये वाला सफोकेशन, तो आप उसकी ट्रैकियोस्टमी फ़ौरन कर दें, फ़ौरन ट्रैकियोस्टमी करके अच्छी सी जो है ना उसकी सांस तो बहाल करें ना एटलीस्ट, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। और बाकी अगर डिहाइड्रेशन है तो उसको IV फ्लूइड लगा दें, बस सिंपल है। समझ आ गई ना, ये सारे नाइट्रिक एसिड। अब आते हैं हम HCl के ऊपर, वीडियो काफ़ी लंबी, बस थोड़े से रह गया हमारा HCl करके उसके बाद एंड करते हैं। ये भी HCl जो है ना सेम जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है, और आप कह लें इसका जो होता है ना वो दूसरा नाम सिपरेट ऑफ साल्ट, हाँ ठीक है, सिपरेट ऑफ साल्ट भी इसे कहते हैं, मतलब नमक वाला जो होता है ना वो सिपरेट, वो HCl है। साल्ट में L आ रहा है और इसके अंदर HCl के अंदर भी L आ रहा है, तो मैंने यूँ याद किया हुआ था, हाँ ठीक है कह रहा हूँ, सिपरेट ऑफ साल्ट इसका दूसरा नाम है। या कहीं पे म्यूरेटिक एसिड भी इसका दूसरा नाम लिखा हुआ, मारने वाला एसिड, ठीक है, म्यूरेटिक एसिड या सिपरेट ऑफ साल्ट एक ही बात है, ठीक है। खेड़ा माइन के अंदर जो होता है ना वो साल्ट होता था, वो म्यूरेटिक एसिड, वहीं से आप याद कर लें। होता क्या, कलरलेस, ये एक किस्म की गैस होती है विद इरिटेटिंग ऑर्डर हो गया, इरिटेटिंग ऑर्डर, लेकिन ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाता है वो ये लिक्विड के अंदर करना, लेकिन अमूमन ये आम गैस के अंदर ही मिलता है, ठीक है। कुरेसिव होता है, ठीक है, और ये जहाँ पे गिरेगा ना उसको रेड बना देगा, मतलब सुर्ख। ये क्या कर रहा था, येलो, और ये क्या कर रहा था, ब्लू, ब्लू येलो, और ये रेड, रेड को मैं इससे करता हूँ ताकि आपको बता दें, ये हमारे पास हो गया रेड, रेडिश रहे, सुर्ख लाल कर देगा उसको। फिर मतलब कपड़ों के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पे। अब इसका जो है साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ले तो वो साइन एंड सिम्टम्स जनाबे वाला इसके कुछ भी इतने मुश्किल नहीं है। फ्यूम्स ऑफ एसिड जो होता है ना वो सेम सफोकेशन करवाएगा, कफिंग करवा देगा, डिस्निया करवा देगा, और साइनोसिस करवा देगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट है, डिस्निया, कफिंग, साइनोसिस और सफोकेशन, ये तो आप सारे एसिड में लिख ही सकते हैं, ठीक है।
अब ज़्यादातर ना इसके अंदर सलाइवेशन जो होता है ना, मतलब थूक बहुत ज़्यादा आती है, बाकियों के अंदर थ्रस्ट आ रही थी, डिहाइड्रेशन, यहाँ पे सलाइवेशन बहुत ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। डिलीरियम होगा, ठीक है, और पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कौन मैसेज कर रहा है यार, अभी ठहरो, ठीक है। डिलीरियम और पैरालिसिस होगा। फिर हमारे पास एक उसने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अपने आई थिंक सेटअप के अंदर देखा था, ठीक है। हमारे सेटअप में शायद मुझे अभी ब्लर हो रहा है, याद नहीं आ रहा, कि कोराइजा का एक लफ्ज़ था, CORYZA, मतलब आँखों के जो नीचे है, ठीक है, आइज़ के नीचे इन्फ्लामेशन, बहुत तेज़ किस्म की इन्फ्लामेशन आपको दिखेगी, इसे हम कोराइज़ा कहते हैं। ये अमूमन मुर्गियों के अंदर जो है ना वो देखी गई होती है, लेकिन ये इंसानों के अंदर हो जाए तो इसकी वजह कोराइज़ा की HCl, कोराइज़ा HCl, कोराइज़ा सी से कोराइज़ा, और सी इसके अंदर भी आ रहा है तो HCl आ गया, ठीक है। ये अब नहीं भूलना आपने कभी भी। फिर इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब आइज़ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम, फ्रेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंस की इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, मतलब उसके अब मसूड़े चेक करेंगे तो वो इतने बड़े बड़े मसूड़े हुए हो, फूले हुए होंगे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है सिमिलर टू सल्फ्यूरिक एसिड, जिस तरह पहले हमने की है, और जो भी पल्मोनरी इरिटेशन है ना उसको हमने फिर वो ट्रैकियोस्टमी वगैरह करके या कोई भी ना ब्लॉकर्स वगैरह दे के हमने उसको ट्रीट कर देना है। अब आ जाते हैं तीनों के को रिलेशन के ऊपर के, इनका जो है ना वो फीटल डोज क्या है और फेटल पीरियड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से भी MCQ आता है। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये हो गया HCl। सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ फेटल डोज। फेटल डोज इसकी कितनी होगी सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, तो 10 से 15 ml काफ़ी है यार इसके मारने के लिए किसी भी ना फेटल डोज को। ये थोड़ा सा उससे लाइट है, ये 15 से 20 ml, ठीक है। ये उससे भी लाइट है, 20 से 30 ml। एक तो ये आपको आसानी से अब याद हो गया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से फिर ये 30 के ऊपर चला गया। और इसका फैटल पीरियड जो है ना 24 आवर जो है ना, ये इसका भी 24 आवर, 24 एक दिन, मतलब एक दिन के अंदर जो है ना ये मार देता है बंदे को। तो दैट्स ऑल अबाउट मिनरल एसिड। होप सो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको इंशाल्लाह होगी, अगर बाकी आप एक दफ़ा बुक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। मोस्टली मैंने शहबाज से जो है ना ये कवर करवाया है, बाकी आप NRA और पार्क वगैरह साथ देख लीजिए, यही चीज़ें मिलनी है आपको। अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन, आप उसके अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड करके ये इसको साइड पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।